अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आज़ाद खान, आपका छोटा अजीज। आप देख रहे हैं AK पहाड़ी न्यूज। नाज़रीन, हमारी जम्मू कश्मीर में किस्म किस्म की बातें हो रही हैं। ये जो हम जिनको जिता कर बेचते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं, MLA बनाते हैं, आपस में जगते हैं। तो मेरे साथ हैं यहाँ सुरनकोट कंस्टिट्यूंसी के लीडर हमारे कांग्रेस के जनाबे शाहनवाज साहब। शाहनवाज साहब, आप मुझे ये बताएं हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद रमजान साहब ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को गुड न्यूज मिलने वाली है। समझ नहीं आती, ये लोग समझना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को जो अवरेज होगी है, इनको रिलीफ मिलने वाली है या कुछ और डोमिट का काम होने वाला है। इसके पास 70 साल तो हुआ नहीं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये कहीं मैंने भी पढ़ा है कि उन्होंने कहीं कहा है कि जम्मू कश्मीर को जल्दी ही अच्छी खबर मिलने वाली है, स्टेटहुड रिस्टोर होने वाली है जी। ये तो बड़ा वेलकम स्टेप है और ये तो बड़ी अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है ही है कि अगर स्टेटहुड मिल जाए जी। लेकिन लगता नहीं है, ऐसा दिखता नहीं है कि कहीं भी जो है स्टेटहुड मिलने के आसार हैं। जिस तरह की मरकजी सरकार का रवैया है जम्मू कश्मीर के लिए जी। उससे देखकर लगता नहीं है कि वो स्टेटहुड देने वाले हैं। लेकिन ये तो प्राइम मिनिस्टर का और होम मिनिस्टर का वादा है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। पार्लियामेंट के अंदर वादा किया कि इलेक्शन के बाद हम स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे जी। और स्टेटहुड को रिस्टोर करने के लिए लगातार लड़ाई जो है वो कांग्रेस पार्टी भी लड़ रही है। हमारी रियासत हमारा हक करके पूरे स्टेट में आंदोलन चला, दिल्ली तक भी जो है वो हमने इसको आंदोलन को हम पार्लियामेंट तक ले गए और आने वाले दिनों में इस आंदोलन को और तारक हमीद करार साहब की क़यादत में जम्मू कश्मीर में ले जाया जाएगा। तो सरकार को हम मजबूर करेंगे कि यहाँ पे स्टेटहुड रिस्टोर किया जाए, जो जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है। क्योंकि जब तक स्टेटहुड रिस्टोर नहीं होती तब तक लोगों के इश्यूज ऐसे के वैसे रहेंगे, क्योंकि वहाँ 2 पावर सेंटर इस टाइम बन गए हैं, एक LG है, एक CM है और लोग पिस रहे हैं उस चक्की में। जी। तो इसलिए अगर रमजान साहब ने कहा है, उनको कहीं सरकार में से किसी ने कमिटमेंट की है तो ये अच्छी बात है, वो तो पता चल जाएगा आने वाले दिनों में। जी। दूसरा सवाल ये है सर कि हमारा जम्मू कश्मीर कहता है कि जमहूरियत है, यहाँ राइट है बोलने के लिए, आम आदमी को भी यहाँ राइट है, जमहूरियत है हमारे जम्मू कश्मीर में, हिंदुस्तान में। लेकिन आप मुझे बताइए, जैसे बांग्लादेश में एक हिंदू भाई के साथ किया, सबने उसकी निंदा की। हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवान जो अपने कारोबार के लिए जाते हैं, हिंदुस्तान में किसी जगह किसी रियासत में काम करने के लिए जाते हैं, शाल बेचने के लिए जाते हैं, उनके साथ जो उनकी मार पिटाई की जाती है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंसान की जान कीमती है, चाहे वो किसी मजहब के साथ ताल्लुक रखने वाला हो। और कोई भी मजहब, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे हिंदुइज्म हो, कोई भी जो मजहब है वो जुल्म और तशद्दुद के लिए जो है वो नहीं सिखाता है। कोई भी मजहब इसकी इजाजत नहीं देता है कि आप किसी की इंसान की जान लो या उसके साथ जुल्म करो, उसके साथ मार पिटाई करो। जो बांग्लादेश में हुआ वो भी जो है गलत है, उसकी भी कड़ी निंदा हम करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में हो रहा है, ये बड़ी चिंताजनक बात है, ये बड़ी परेशानी की बात है। क्योंकि ये लोग बेचारे मजदूरी के लिए कहीं जो है काम काज के सिलसिले में बाहर जाते हैं और अपने ही मुल्क में जाते हैं, और अगर अपने ही मुल्क में इस तरीके से तशद्दुद होने लगेगा तो फिर कहीं ना कहीं लोगों का जमहूरियत से जो है वो विश्वास जो है वो उठ जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि मरकजी सरकार जो है वो होश के नाहुन ले और होम मिनिस्टर इस बात को इंश्योर करें कि कहीं पे भी जम्मू कश्मीर का जो हमारा शख्स है वो उसके साथ कहीं पे भी कोई जुल्म या ज्यादती हिंदुस्तान के किसी कोने में ना हो। LG साहब की ये खास तौर पे जिम्मेदारी बनती है और चीफ मिनिस्टर साहब की कि वो होम मिनिस्टर साहब के साथ और बाकी रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ इस मसले को उठाएं कि वहाँ उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और उनके साथ कोई ज्यादती ना हो। सर, आखिरी एक सवाल ये है कि आप यहाँ के सुरनकोट के रहने वाले हैं सर, आप मुझे बताएं कि आप यहाँ घूमते हैं, क्या डेवलपमेंट का के काम यहाँ हुए हैं? आपको लगता है सड़कों की कंडीशन और लोगों को पानी की बहुत प्रॉब्लम है, PHE हाउस बड़े पड़े हैं, पाइपों के लोगों को गरीबों को नहीं दी जा रही। आप यहाँ के यंग लीडर इंशाल्लाह उभरते हैं, इंशाल्लाह आने वाले हो सकता है आप MLA हों, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये तो सामने ग्राउंड पे जाके दिखता है कि लोगों के क्या हालात हैं। अगर आप लोगों से जाके पूछेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरे सिर्फ कहने से मतलब ये बात वाज़ह नहीं हो जाती, बल्कि आप जाके अगर लोगों से पूछेंगे तब आपको वाज़ह हो जाएगा साफ तौर पे कि लोग इस वक्त अलग अलग मुश्किलात से जूझ रहे हैं। पानी की सबसे बड़ी समस्या है, लोगों को जो JJM स्कीम थी वो फेल होगी पूरी तरीके से, पाइपें नहीं लगी ग्राउंड पे। लोग कहते हैं हमें पाइपें दे दो, हम खुद ही लगा लेंगे, वो भी नहीं उनको मिल रही। पानी का टाउन में बुरा हाल है, 10 दिन से पानी नहीं है, तो बाकी गाँव में तो बाकी बहुत हालात ख़राब हैं, पानी का बुरा हाल है, सड़कों के बुरे हालात हैं, स्कूलों के बुरे हालात हैं। तो
मतलब निज़ाम पूरा जो है वो धर्म भरम है। बिजली के किराए जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, वो लोगों के किराए माफ़ नहीं हो रहे हैं। और इसी तरीके से लोग जो हैं वो अलग अलग मसलों का शिकार हो रहे हैं। बीपीएल का इशू है, लोग जो मुस्तहिक हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं, कुछ लोगों के हैं ही नहीं है। तो लोग इस वक्त जो है वो बड़े मसलों को फेस कर रहे हैं, इश्यूज को फेस कर रहे हैं, और कोई जो है वाली वारिस नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। तो इसलिए हालात तो बहुत ख़राब है। सरकार को और नुमाइंदों को संजीदगी से इस मसले को लेना चाहिए और लोगों के मसले हल करने चाहिए। सर आप मेरे चैनल पर आए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका भी और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया बात करने का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।